प्लीज प्लीज तुलसी। ठीक है, जाने देती हूँ। मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है तुलसी। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है, प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुझसे कहा था मेरी बेटी से दूर रहना। उसका क्या लेना देना इस सबसे? कहा था ना अपनी घटिया चालें उस पर मत चलाना, लेकिन तूने नहीं माना। तुझे क्या लगा मेरी बेटी अकेली है? नहीं, उसकी माँ उसके साथ है। मेरी बेटी की जान लेना चाहती थी ना? आज मैं तुझे मार दूंगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। पुलिस को बुलाइए। अब बुला ही लेते हैं पुलिस को। नहीं मोहन, दामिनी जीजी ने हमें याद दिलाया कि वो मिट्टी का तेल वाला आया है और बोला कि जाओ लेकर आओ। क्या दामिनी जीजी ने सच में गुनगुन की जान लेने की कोशिश की है? और अगर की भी है तो हम तो ये बात किसी से भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है उनके खिलाफ। हमें उन सब जगहों को एक बार फिर से देख लेना चाहिए जहां हम और गुनगुन गए थे। गुनगुन यही भाग रही थी और हम उनके पीछे भाग रहे थे और हमारा यहीं पर पैर फिसला और हम ये गिर गए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर हम फिसले कैसे? एक बार रसोई घर में जाके देखते हैं, शायद वहां कोई सबूत मिल जाए। गुनगुन यहाँ ऐसे भाग रही थी ऐसे, और वहां से वो दिया गिरा था। राख तो तेल की वजह से फैली थी, तो वो यहाँ तो ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिला। सब ये पता लगा सकती है ये सब दामिनी जीजी ने किया है। आई बड़ी हमारी जासूसी करने वाली। ये तो अच्छा हुआ कि हमने वक्त रहते ये चुमका उठा लिया और वो पाउडर साफ कर दिया, वरना ये 2.5 फुट चुड़ैल हमारी बिटिया को जेल की रोटियां तुड़वाती। और हमारी बिटिया गई कहाँ? कहीं वो भूतनी हमारी बिटिया को उठाकर तो नहीं ले गई?
मुझे, हाँ? लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे आज मार डाला तो तुम अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। चलो मार डालो मुझे और पूरा कर लो अपना बदला। लेकिन मुझे मारने के लिए ना तुम्हें प्रकृति का नियम तोड़ना होगा। तुलसी तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचा सकती पर तुम्हें मार नहीं सकती। प्रकृति का नियम है, अगर कोई आत्मा किसी मनुष्य की जान लेती है तो उसे हमेशा के लिए भूलोक छोड़कर जाना पड़ जाएगा। मैं जानती हूँ तुलसी कि तुम प्रकृति के नियम को कभी नहीं तोड़ोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी गुनगुन की शक्ल कभी नहीं देख पाओगी तुलसी। उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी तुम। चलो तुलसी, मार दो मुझे और छोड़ जाओ अपनी गुनगुन को इन दुनिया के लोगों के भरोसे। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी मम्मा गुनगुन को छोड़ देगी क्या? गुनगुन को कौन बचाएगा? तुम्हारी राधा। अरे उसे तो एक ना एक दिन इस घर से जाना ही है तुलसी। देखो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मोहन के और इस परिवार के बहुत सारे दुश्मन हैं। गुनगुन को कम से कम एक मां की जरूरत तो है ना तुलसी। प्रकृति का, इसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की और मैं कुछ नहीं कर सकती। एक माँ को इतना कमजोर क्यों बनाया आपने, क्यों बनाया? मेरी किस्मत जो है ना राधा, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा करती है। जो मेरे करीब आता है ना वो चली जाता है। और मैं... मोहन जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? राधा, इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, किस्मत जो है ना वो उसे घुटने पर ले ही आती है। बहुत हीरो बनता था ना मैं कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं सब संभालूंगा, अपने परिवार पर, अपनों पर कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। फिर किस्मत आपकी बात सुनकर हंसती है। एक ना एक दिन आपके विश्वास की धज्जियां ही उड़ा देती है, वो बेबस कर देती है आपको। आपको कहीं खा नहीं छोड़ती। आज जो हो सकता था ना वो एक बार पहले हो चुका है।
वो आग, वो चीखें, वो मेरा नाम पुकार पुकार कर खुद को बचाने के लिए बुलाना, मेरा कुछ ना कर पाना, वो सब तो तुलसी जी, पता है जब मैंने गुनगुन और तुम्हें आग में देखा ना, मैं बहुत डर गया था राधा। मुझे लगा था कि किस्मत एक बार फिर मुझसे मेरे अपनों को छीनने आई है। मुझे लगा था कि आज फिर मैं मेरे अपनों को आग के लपटों में फंसा देखता रहूंगा। एक बार फिर मैं हजार मौत मरूंगा, एक बार फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे ऐसा हुआ नहीं मोहन जी, आज आपने कर दिखाया। आपने हमारी और गुनगुन की जान बचा ली। इस बार आप जीते और किस्मत हारी है। और मोहन जी, जितना विश्वास हमें आप पर है ना, उतना ही विश्वास आप भी अपने आप पर रखिए ना, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कभी भी किसी को भी कुछ नहीं होने देंगे, है ना? थैंक यू राधा। Thank you so much. मुझे माफ कर दो गुनगुन, ना मैं तुम्हें बचा पाई और ना उस इंसान को सजा दे पाई जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की। आज एक माँ और एक आत्मा दोनों की हार हो गई। माफ कर दो बेटा। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने तुलसी। मुझे मारकर नहीं, मुझे जिंदा छोड़कर। अब मैं तुम्हें बताती कि जब दामिनी कुछ करने पे आती है ना, तो इंसान, भूत, प्रेत, आत्मा, यहाँ तक भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकता है।
तुम्हें पता है, कहने को तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, लेकिन फिर भी मैं बहुत अकेला हो रहा था। मेरी अंधेरी जिंदगी में ना मेरी बेटी है जो मुझे रोशनी देती है। ये सारी दुनिया जो है ना वो मेरी बेटी में ही बसती है। उसे देखकर ही जीता हूं, उसके बिना तो मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। सोचने की जरूरत भी नहीं है मोहन जी। गुनगुन आपकी बेटी है ना मोहन जी, तो वो हमेशा आप ही के पास रहेगी। चलिए अब मोहन जी। अब क्या मैं मुझे माफ कर दो राधा। मैंने तुमसे वादा किया था कि हम दोनों मिलकर गुनगुन का ख्याल रखेंगे, पर मेरा वादा टूट गया। आज उस दामिनी ने हमारी बेटी को मारने की कोशिश की और मैं कुछ नहीं कर पाई। राधा, अब गुनगुन का ख्याल रखने का एक ही तरीका है राधा, तुम्हें गुनगुन की मां बनना होगा। फिर चाहे दामिनी जितनी ताकत लगाना चाहे लगा ले, लेकिन मैं तुम्हारी मोहन से शादी करवा कर रहूंगी। अब रास्ता सही हो गलत हो, सच हो झूठ हो, लेकिन अब मंजिल तुम्हारी मोहन से शादी ही होगी। एक पत्नी अपने पति के लिए नया जीवन साथी ढूंढ पाए न पाए, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को नई माँ जरूर देगी। अब तुम राधा मोहन त्रिवेदी बनकर रहोगी।
मैडम आप क्या हुआ आपको? वो सब जाने दो। मैं तुम लोगों को तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा मौका देने आई हूँ। कीमत 50 लाख। और मैडम काम क्या करना है? एक स्कूल बस को राख बनाना है।